फ्रेंड्स, वेलकम टू सिम्स मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज का वीडियो फॉर्मूला पर आधारित है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के अध्याय 7, 8 तथा 12 के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी इस चैनल के द्वारा न्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग अध्याय 7, 8 तथा 12 के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के प्रमुख सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो सूत्र है दूरी सूत्र। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तीसरा सूत्र विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र x के केस में m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। y के केस में m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। चौथा जो महत्वपूर्ण सूत्र है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। चैप्टर 8 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। इस अध्याय में हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पहला साइन थीटा इक्वल टू p बाय h। कॉस थीटा इक्वल टू b बाय h।
टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है और टेन का ऑपोजिट कॉट होता है। इस सूत्र को याद रखने का एक और तरीका है, वो है लल्ला कक्का। या फिर पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हरी हरी बोल। पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का हो जाएगा एच बाई पी, कॉस का अपोजिट सेक होता है तो एच बाई बी हो जाएगा और टेन का अपोजिट कॉट होता है जो पी बाई बी। दूसरा सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इस सूत्र के माध्यम से हम 4 सूत्र को बनाएंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तथा कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग 4 सूत्र को बनाएंगे। पहला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन के केस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन के केस में टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा सूत्र कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का केस में
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पांचवा जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग 3 सूत्र को बनाएंगे, तो ये फार्मूला को याद रखना जरूरी है। तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये साइन के साथ कोसेक मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर ये गुना में है, राइट साइड में जाएगा तो भागा हो जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। छठा जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग 2 सूत्र का निर्माण करेंगे, तो इस सूत्र को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा, क्योंकि ये गुणम था तो भागा हो गया। अब सेक से सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये सेक के साथ मल्टीप्लाई में था तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। सातवां महत्वपूर्ण सूत्र, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से टेन का सूत्र निकालेंगे हम लोग, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अब यहाँ कॉट से बनाएंगे हम लोग, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। अब सातवां महत्वपूर्ण सूत्र, सातवां आठवां, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। आठवां महत्वपूर्ण सूत्र, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अध्याय 12, अध्याय 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस अध्याय के प्रमुख सूत्रों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो सूत्र होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र के बारे में हम लोग क्लास 7 से ही जानते हैं। दूसरा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तीसरा सूत्र चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। चौथा महत्वपूर्ण सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पांचवा महत्वपूर्ण सूत्र लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पांचवा हो गया। छठा महत्वपूर्ण सूत्र दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सातवां महत्वपूर्ण सूत्र वृत्त की परिधि, इक्वल टू 2 पाई आर। आठवां महत्वपूर्ण सूत्र अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r। थैंक यू। यदि इस वीडियो से आप कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे तो हमारे YouTube चैनल सिम्स मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।